वार्ड नंबर 7 पे। तो आप देखेंगे कि भाजपा से कई सारे जिसको टिकट नहीं मिले बागी होके भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो उम्मीदवार हैं अपक्ष में। क्या कहेंगे, क्या भाजपा को नुकसान उससे हो रहा है? इसके अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग बड़ा है और मैंने भी, मेरी माँ ने भी और यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे कार्य किए हैं। पार्टी की एक बहुत बड़ी फौज इस प्रभाग क्रमांक 7 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के देखने को मिलती है। तो निश्चित ही जो हमारे उम्मीदवार बागी हुए हैं उन्हें आने वाले समय के अंदर हम लोग मना लेंगे और पार्टी की यहाँ पे जो शक्ति है और जो जनता का जो विश्वास है मोदी जी के प्रति और हमारे प्रति, उसे देखते हुए वैसे कुछ नुकसान नहीं होगा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 2 बार के नगर सेवक रहे और 1 बार पूर्व के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे और 1 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। एडवोकेट रवि व्यास जो शहर में मीरा भाईंदर भाजपा के बड़े नेता भी हैं, आज वो यहाँ शिवसेना गली में वार्ड नंबर 7 में जनसंपर्क करते मिल गए और उनके साथ उनका पूरा पैनल था। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पहले जो जब 2 बार के नगर सेवक रहे उन्होंने क्या क्या काम किए। सबसे पहले स्वागत है आपका प्रवासी संदेश में। रवि जी, आप ये बताइए कि आप अपने पैनल में 4 लोग को लेके लड़ रहे हैं, कौन कौन लड़ रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे प्रभाग क्रमांक 7 से 4 कैटेगरी के अंदर 7A के अंदर दुर्गकिशोर जी पाटिल है, काफ़ी अनुभवी है और 5 बार उन्होंने नगर सेवक का चुनाव जीता हुआ है। B कैटेगरी से डॉक्टर भव्या पिपलिया है जो कि हमारे इस प्रभाग की लोकल रहवासी है, गुजराती जैन समाज से आते हैं वो और पेशे से वो डेंटिस्ट डॉक्टर है। प्रभाग क्रमांक K से हमारे जो प्रत्याशी है वो राम मंदिर परिसर से आती है और हमारे इस परिसर में राम मंदिर गांव के पुराने निवासी है अजीत पाटिल जी, जो कि जनसंघ के कार्यकाल से ही पार्टी का कार्य कर रहे हैं और महानगर पालिका के अंदर एक्स कमिश्नर भी थे और वो जो है वो ललन तिवारी कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। तो डॉक्टर आभा पाटिल जी उनका नाम है। तो ऐसे और चौथे एडवोकेट रवि व्यास यानी कि मैं हूँ। तो ऐसे चारों कैंडिडेट जो कि अपनी अपनी पार्श्वभूमि से आते हैं, सभी सुशिक्षित है, अनुभवी है, युवा है और समाज को न्याय देने की क्षमता भी है। तो पार्टी ने बड़ा ही सुंदर पैनल इस बार मीरा भाईंदर के अंदर प्रभाग क्रमांक 7 की जनता को दिया है और पार्टी में मुझे भी इस प्रभाग क्रमांक 7 के अंदर 2012 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा था। इसके पहले मेरी माँ ने 2007 में चुनाव लड़ा था, फिर 2014 के अंदर फिर से मैंने बाई इलेक्शन लड़ा और मैं दूसरी बार जीता, तीसरी बार 2017 में जीता और ये चौथी बार मैं इस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका जो पैनल है, आप तो 2 बार के नगर सेवक रहे, आपके साथ 2 नए चेहरे और एक नगर सेवक वरिष्ठ नगर सेवक हैं ध्रुवकिशोर पाटिल। क्या उनके आपके पैनल में आने से आपको कुछ लाभ है? निश्चित ही लाभ है, क्योंकि पाटिल साहब का जो अनुभव है, उनका जो संपर्क है, उसके माध्यम से हमें भी लाभ होगा और हमारी जनता को भी विकास कार्य के लिए लाभ होगा। देखिए, जैसा कि देखा गया कि आप भाईंदर शहर में जब जिलाध्यक्ष भी थे तो पूरे शहर में दौरा करते थे, पूरे शहर के लोग आपको जानते हैं और इसीलिए आप पूरे शहर की नज़र इस सीट पर गड़ी हुई है वार्ड नंबर 7 पे। तो आप देखेंगे कि भाजपा से कई सारे जिसको टिकट नहीं मिले बागी होके भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो उम्मीदवार हैं अपक्ष में। क्या कहेंगे, क्या भाजपा को नुकसान उससे हो रहा है? देखिए, प्रभाग क्रमांक 7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बाली किला है, ठीक है। इसके अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग बड़ा है और मैंने भी, मेरी माँ ने भी और यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे कार्य किए हैं। पार्टी की एक बहुत बड़ी फौज इस प्रभाग क्रमांक 7 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के देखने को मिलती है। तो निश्चित ही जो हमारे उम्मीदवार बागी हुए हैं उन्हें आने वाले समय के अंदर हम लोग मना लेंगे और पार्टी की यहाँ पे जो शक्ति है और जो जनता का जो विश्वास है मोदी जी के प्रति और हमारे प्रति, उसे देखते हुए वैसे कुछ नुकसान नहीं होगा। जी, अपने वार्ड के साथ साथ शहर वासियों को क्या संदेश देंगे इस इलेक्शन में? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली में सरकार बनी है, मोदी जी के ही मार्गदर्शन के अंदर महाराष्ट्र में भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, देवेंद्र जी की सरकार बनी है। हमारे देवा भाऊ जिन्होंने लाडली बहनों के लिए और हमारे युवाओं के लिए, शहरवासियों के लिए बहुत कुछ किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी अगर भाजपा की सरकार आती है तो इसका जो लाभ है वो डायरेक्ट हमारे आम जनता को ही लाभ होगा। देवेंद्र जी ने अपने परसों की इस मीरा भाईंदर शहर की रैली में उन्होंने कई सारे तोहफे मीरा भाईंदर की जनता को अनाउंस किए। लखपति दीदी से लेकर
डीम कन्वेंस से लेकर रीडेवलपमेंट से लेकर नई कोस्टल रोड, नई योजनाएं और कई सारे भवन का भी आने वाले समय के अंदर समाज को तोहफा देने की भी उन्होंने बात कही है। तो 100% भाजपा को मतदान करें। जितने भी हमारे 24 प्रभाग है, उन 24 प्रभाग के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें 100% जनता अपना आशीर्वाद दे और 4 कमल हर एक प्रभाग में खिलाएं। वार्ड की बेसिक समस्या और उनको समाधान के लिए क्या कहेंगे जब आप चुन कर आएंगे तो? देखिए, हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने प्रभाग क्रमांक 7 का जो संकल्प पत्र घोषित किया है, जिसे हम घोषणा पत्र भी कहते हैं, उसके अंदर डीम कन्वेंस हो गया, रीडेवलपमेंट हो गई, कंक्रीट सड़कों का निर्माण होगा, आने वाले समय के अंदर पार्किंग की जो व्यवस्था है उसे प्लानिंग के रूप में किया जाएगा, नई डीपी रोड का निर्माण किया जाएगा जिससे शिवशान गली का ट्रैफिक कम हो, स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर सरकारी जो सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से जनता तक लाभ पहुंचाया जाए, ये सभी हमने हमारे संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है और आने वाले समय के अंदर हम हमारा संकल्प पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट रवि व्यास थे और उनके साथ और भी 3 उम्मीदवार जो यहाँ पे 2 नए चेहरे, एक वरिष्ठ नगर सेवक और एक यहाँ के जो भीरा भाईंदर शहर के जो बड़े नेता हैं रवि व्यास। हम ऐसे ही अलग अलग शहर के अलग अलग उम्मीदवारों से आपसे मिलाते रहेंगे। बने रहिए प्रवासी संदेश पे। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।